हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अल्लाह को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि ये सेकंड पार्ट था, जैसे ही हम शॉपिंग से आए तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग भी करूंगी, लेकिन खैर मैंने ज़्यादातर चीज़ें अनबॉक्सिंग में नहीं दिखाई। यहाँ पे मैं सिस्टर की बेबी के क्लिप थोड़ी बनाई थी। यहाँ पे मेरे जो भाई जानते ये आप लोगों को शो करवा रहे हैं, बहुत ही प्यारे थे। ज़्यादा सूट हमने नहीं लिया क्योंकि एक्सपेंसिव थे, और जो जितना इनका बजट था फिर इन लोगों ने उतने ही लिए। यहाँ पे नेल्स जो पहले आप लोगों ने देख लिए, मेरी बहन के नेल्स छोटे हैं तो वो उसने अपने लिए थोड़े नेल्स ले लिए। यहाँ पे मैं फ़िश को धो रही थी क्योंकि भाईजान ने कहा कि मेरे लिए फ़िश फ्राई कर लो, और मेरी भाई की डिमांड पे मैंने ये वो चिकन बना लिया। देसी चिकन ये होता है, इसको हम देसी मुर्ग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सच में नमक थोड़ा ज़्यादा मुझसे हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो हम जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तकरीबन 11:30 बज चुके थे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं उसके लिए लहसुन पीस रही थी। यहाँ पे मैं एक हैंड से इसमें और नींबू शामिल कर रही थी। मेरी सिस्टर ने कहा कि आप इसमें नींबू शामिल कर दें। उसके बाद मैंने सारे निचोड़ के उसमें डाल दी। अब यहाँ पे वो आ गई और वो इसमें मसाला डाल रही थी। मसाला जो है शान का हमने यूज़ किया था, और वैसे बहुत ही मज़े का बना था ये। फिर जब हम खा रहे तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि फ़िश खाएं या देसी मुर्ग, क्योंकि दोनों ही बहुत टेस्टी थे और दोनों ही बहुत मज़े के थे। यहाँ पे हमने टमाटर निकाल लिए और ये टमाटर मैं अपने इस कढ़ाई में शामिल करने वाली थी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले इसको सोच रही थी कि मैं इसको जूसर में डाल के इसको ब्लेंड करूँगी, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन फिर बाद में मुझे मेरे भाई ने कहा कि नहीं, तुम इसको इस तरह शामिल कर दो फिर अच्छा होगा। वैसे अगर जूसर ब्लेंड करोगी तो इसकी वजह से फिर सही से उसका टेस्ट नहीं आएगा, अजीब सा होगा, और उसमें फिर सही से फ्राई नहीं होंगे टमाटर। तो मैंने कहा अच्छा सही, तुम्हारी मान लेते। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्च, ज़ीरा और उसके बाद वो भी शामिल किया, गरम मसाला भी शामिल किया था। फिर मैंने मिक्स वेल कर दी अच्छे से। आप लोगों ने मिक्स वेल करनी है उम्मीद है। और यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत सपोर्ट करें। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, आमीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद धीमी आंच के दी। यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत ही क्लिप दिखाई थी। ये सिस्टर की जो अनबॉक्सिंग थी ये अपने उसने खुद से दिखाया है। उसके बाद ये उसके शूज़ थे, तो ये भी बहुत प्यारे थे माशाल्लाह से, वो ख़ुद भी इतनी प्यारी है। और इसके बाद ये शूज़ तो उसमें आप लोग भी उसके लिए दुआ करें बहुत ज़्यादा कि अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे और अल्लाह उसे बहुत सारी खुशियाँ दे। यहाँ पे उसके हील्स थे, ये हील्स बहुत ही इसे भी बहुत पसंद आए थे और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पे उसकी ये हाई हील्स भी थी क्योंकि उसके हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत हाइटेड है। उसके बाद हमने खाना खा लिया था। फिर यहाँ पे मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं की थी। यहाँ पे मैं दूसरे दिन जो सामान हमने लिया था, तो हम पप्पू के घर जा रहे थे। ये मेरी सिस्टर का जो ससुराल भी कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे मैं उनको चीज़ें दे रही थी, तो उसका घर जो है वो DH में था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत क्लिप भी बना लूँ, आप लोगों को भी दिखा दो। यहाँ पे तो मुझे ज़्यादातर रास्तों की समझ आती भी नहीं है क्योंकि मैं तकरीबन ये मेरा थर्ड टाइम है जब मैं आई हूँ, क्योंकि मैं पहले बार जब आई थी तो मेरी सिस्टर की डिलीवरी थी तो उस वजह से आई थी। तो उस टाइम तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल और घर इसी में थी, फिर कहीं पे भी नहीं गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। यहाँ पे जो रोड है वो बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी पप्पो कह रही थी कि यहाँ पे ये जो उसके लिए यहाँ पे बस के लिए रोड बन रही है। वो कह रही थी कि यहाँ पे जो रोड है पहले तो यहाँ से इस्लामाबाद पिंडी से जो लोग इस्लामाबाद में इंटर होते हैं तो ये रोड 6 पेयर का कुछ इस तरह बता रही थी कि बना। यहाँ पे एक बिल्डिंग थी, इसकी भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, न्यू बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वो सारी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे फ़नी बात ये बता दूँ कि मैं पहले बहुत शौकिया मार रही थी, ख़ुद को बहुत ही समझ रही थी कि मैं खुद अकेली जा सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे साथ बाय आए क्योंकि सच में मुझे रास्तों का पता नहीं था। मैंने तो सोचा था कि गूगल मैप के ज़रिए ही मैं जाऊँगी। दूसरा ये कि इन ड्राइव हमने की थी, तो इन ड्राइव में ऐसा था कि लोकेशन एग्जैक्ट जो मेरे पप्पू के घर का था वो नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से हमने उसके जो फेस था वो दे दिया। उसके बाद आगे जाके हमने उनसे लोकेशन का कहा कि हमें लोकेशन व्हाट्सएप सेंड कर दें तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो उसने वही किया, मेरे कज़न ने हमें लोकेशन सेंड कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी के अंदर ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये DHA के फेज़ 5 और फेज़ 4 को मेरी पप्पो इस तरह का कुछ कह रही थी कि रोड बन रहे फिर दोनों को कनेक्ट कर देंगे अंदर से ही, फिर लोग दोनों फेज़ में ईज़िली जा सकेंगे। यहाँ पे और जो घर थे वो भी बन रहे थे, और यहाँ पे
सच में यहाँ पे तो ऐसा होता है कि घरों का जो नक्शा होता है वो सेम ही होता है, लेकिन होता सच में बहुत लोगों का प्यारा, बहुत प्यारे प्यारे घर होते हैं और बहुत प्यारे लगते भी है। अल्लाह मुझे भी आप सबको भी ऐसे घर नसीब करे। यहाँ पे ये जो थी ये इतनी मज़े की बिल्डिंग थी, छोटी सी थी, लंबी सी जगह पे ही लंबी बनी हुई थी, प्यारी थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं इसके पीछे जो है यहाँ पे नहर थी, लेकिन वो सही से नज़र नहीं आई। उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।